कैसे हो? बोल सकते हो, कोई बात नहीं, रिकॉर्ड हो रहा है तो कोई बात नहीं, बोल सकते हो, रिस्पॉन्स दे सकते हो। और वैसे भी विदाउट रिस्पॉन्स क्लास में मज़ा नहीं आता, तो आप कुछ भी अगर पूछना है तो बीच में भी रोक के पूछ सकते हो भी ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है, ठीक है। तो आज जो हम बात करेंगे पेपर 4th B की हम बात करेंगे। एज शोन ऑन द ब्लैक बोर्ड नाम लिखा हुआ है अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन्स एंड सब्जेक्ट, ठीक है। सारे सब्जेक्ट्स आपके लिए थोड़े से नए और कॉम्प्लिकेटेड से लग रहे होंगे, लेकिन अगर आप इनका नाम एक बार अच्छे से कर लोगे ना फिर दिक्कत नहीं आएगी। जैसे इनिशियल डे हैं क्लास के आपके तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, एक दो बार नाम रिपीट करेंगे तो नाम याद हो जाएगा। पेपर कौन सा है? 4th B। नाम क्या है? अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट्स। इसका स्कीम ऑफ एग्ज़ाम मैंने जो प्रीवियस वीडियो थी उसमें समझा दिया था, होप कि देखी होगी। चलो, पेपर जो है ये आपका 4th B है, 40 मार्क्स का पेपर है ये। वैसे तो 50 मार्क्स का है, 50 में से हमने कर रखा है 40 + 10, ठीक है। आपको 2 लॉन्ग क्वेश्चन और 2 शॉर्ट क्वेश्चन इस पेपर के आपको प्रिपेयर करने हैं, और जिसके लिए आपको 2 यूनिट्स मिलेंगी, ठीक है। एक यूनिट 20 मार्क्स की होगी, सेकंड यूनिट भी 20 मार्क्स की होगी, ठीक है। तो अब ये नहीं है कि हम यूनिट्स छोड़ सकते हैं, यूनिट्स छोड़नी नहीं है। 2 एक टॉपिक हैं जो थोड़े से लेस इम्पोर्टेंट है, वो हम सिर्फ रीड कर सकते हैं, लेकिन अगर हम इनको क्वेश्चंस की फॉर्म में प्रिपेयर कर लेंगे तो हमारे लिए काम आसान हो जाएगा। तो आज का जो मेन टॉपिक है वो है डिसिप्लिन, कि आज जस्ट कोशिश करेंगे कि मीनिंग और इसकी इंट्रोडक्शन ही क्लियर कर पाएँ। अगर टाइम लगा तो हम इसका नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो देख लेंगे, नहीं तो कल हम कैरेक्टरिस्टिक्स कर लेंगे। अच्छा, मुझे कोई बताएगा कि डिसिप्लिन का मतलब होता क्या है? पहले सुना है ये वर्ड? सुना है, बहुत बार सुना है, ठीक है। तो क्या होता है? अनुशासन, इसका हिंदी वर्जन हो गया। चलो, अनुशासन क्या होता है? क्या डिसिप्लिन का मतलब सिर्फ अनुशासन ही होता है? अनुशासन मतलब होता है, ठीक है। क्या सिर्फ इसका एक ही मीनिंग है? हो सकता है, चेक ना किया हो, चेक कर सकते हो, तो हाँ या ना तो कह सकते हो। ये दोनों आंसर तुम्हारी तरफ से आने चाहिए थे जो मैंने दिए हैं, कि हाँ जी मैम हो सकता है इसका एक ही मीनिंग भी, अनुशासन ही अकेला इसका मीनिंग नहीं हो सकता, और भी इसके बहुत सारे मीनिंग्स हो सकते हैं, कि मे भी आप लोगों ने चेक ना किया हो, ज़रूरत नहीं पड़ी हो, ठीक है। तो आज घर जाके एक बार इसके एक दो, वैसे तो मैं अब करवाऊंगी पर फिर भी अपनी तसल्ली के लिए कि हाँ कि डिसिप्लिन का सिर्फ एक ही मीनिंग नहीं होता, इसके और भी मीनिंग हो सकते हैं, ठीक है। तो आज तक आप लोगों ने जो मीनिंग पढ़ा है वो यही पढ़ा है कि अनुशासन ही इसका मीनिंग है। भी कुछ रूल्स हैं, कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं जो आपको फॉलो करनी पड़ती हैं। अगर आप लोग उसको फॉलो नहीं करते तो यू विल बी गेट पनिशमेंट, क्योंकि होगा स्कूल्स में भी होता है कि अगर जहाँ पर भी आपने डिसिप्लिन को ब्रेक किया तो रिज़ल्ट क्या होगा, पनिशमेंट की फॉर्म में ही हमें देखने को मिलता है। बट इस सब्जेक्ट की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर डिसिप्लिन अनुशासन नहीं है। इस चीज़ को माइंड में सेट कर लो कि जब भी हमने पेपर के बारे में बात करनी है, कि अपने बीएड के एक सब्जेक्ट के बारे में बात करनी है 4th B की, तो यहाँ पर डिसिप्लिन जो है वो अनुशासन नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले जो था लेमैन एक पर्सन थे, उन्होंने डिसिप्लिन वर्ड को यूज़ किया था। तो उन्होंने भी यही वर्ड डिस्क्राइब किया था कि क्या था, कि ट्रेनिंग ऑफ पीपल, कि कुछ लोगों की ट्रेनिंग है टू ओबे रूल्स, कि जिनको कुछ रूल्स को ओबे करना है, कुछ कोड ऑफ बिहेवियर्स हमें दिए हुए हैं। इट में आल्सो इंक्लूड पनिशमेंट, अगर हम कोड ऑफ बिहेवियर को फॉलो नहीं करते तो हमें क्या मिलेगी, पनिशमेंट मिलेगी। तो ये सबसे पहला वर्ड था कि जब डिसिप्लिन को हम लोगों ने यूज़ किया, और इस टर्म को हम आज तक भी यही समझते हैं कि डिसिप्लिन का मतलब क्या है, रूल्स या अनुशासन। बट जब हम इस बुक की या इस चैप्टर, इस पेपर की बात करेंगे तब यहाँ पर इसका जो है मीनिंग डिफरेंट निकल कर आएगा,
ठीक है। इसका डिफरेंट मीनिंग क्या है मैं आपको बता दूं कि डिसिप्लिन क्या है, एक सब्सटेंशियल बॉडी ऑफ नॉलेज है, कि एक बहुत बड़ा नॉलेज का एक पूल कह सकते हैं हम, समुंदर कह सकते हैं, कि जिसके बीच में से डिफरेंट सब्जेक्ट्स जो हैं वो बाहर निकल कर आएंगे। छोटी सी मोटी सी बात मैं बताती हूँ कि अभी आपने बताया कि आप कंप्यूटर साइंस से हैं, आप पंजाबी से हैं, आप बीए करके आए हो, आर्ट्स से हैं, मतलब कि अभी यहाँ पे हमारे पास 2 या 3 स्ट्रीम्स बाहर आ रही हैं। कौन कौन सी? बीएससी होगी, पंजाबी हो गया, इसको हम बेसिकली लैंग्वेज बोलते हैं, लैंग्वेज हो गई, आप लोग आर्ट्स से हो, तो ये सारे सब्जेक्ट कहाँ से ड्राइव्ड हैं? ये 1-2 डिसिप्लिन से ड्राइव्ड है, कि इनके पीछे बहुत बड़ी पूल ऑफ नॉलेज की, बहुत नॉलेज का भंडार जो है काम करता है। अब आप कहते हो कि भाषा ही तो है पंजाबी, क्या पंजाबी सिर्फ एक भाषा है? उसमें कोई ग्रंथ या कुछ बहुत नॉलेज, कुछ रिसर्च, कुछ नयापन कभी नहीं आता है ना, कि डे बाय डे हम कुछ ना कुछ लैंग्वेज में रिसर्च करते हैं। बहुत सारे ऑथर्स हैं जो अपनी कंट्रीब्यूशन इस भाषा को विकास करने के लिए दे रहे हैं ना। साइंस है, कुछ उसका पैरामीटर ही नहीं है कि कितनी डेवलपमेंट हम लोगों ने साइंस में आज कर ली है। तो वो क्या है? वो डिसिप्लिन है। एक क्वालिटी यहाँ से निकल कर आती है कि किस सब्जेक्ट को हम डिसिप्लिन मानेंगे, कि जिसके अंदर फर्दर रिसर्च करने की कैपेबिलिटी है, जिसके अंदर फर्दर और ज्ञान भरने की कैपेबिलिटी है, कि जिस सब्जेक्ट के अंदर हम डे बाय डे रिसर्च कर सकते हैं, डे बाय डे नॉलेज को और इंक्रीज कर सकते हैं, तो उसको हम क्या कह सकते हैं कि वो क्या है? एक डिसिप्लिन है। सिंपल सी भाषा में समझ में आ गया? कौन बताएगा मुझे? अब कैमरा नहीं घुमाऊंगी, बैठे बैठे ही बता दो। मैं रिपीट करूं? डिसिप्लिन क्या है? डिसिप्लिन हैज़ अ सब्सटेंशियल बॉडी ऑफ नॉलेज बेस्ड अपॉन विच रिसर्चर्स आर कंडक्टेड। रिसर्चेस जो हैं उसके ऊपर कंडक्ट होनी चाहिए, और बहुत बड़ा नॉलेज का भंडार जो है यहाँ पर होना चाहिए। द डेवलपमेंट ऑफ अ डिसिप्लिन बिगिंस विद नॉलेज, कि किसी भी डिसिप्लिन का ओरिजिन कब होगा? जब उसके पीछे कोई नॉलेज होगी। क्या किसी मिथ के पीछे हम रिसर्च कर सकते हैं कि कोई भ्रम होता है हमारा, या कोई गलत बात, अफवाह है, रूमर है, क्या हम उसके पीछे कुछ रिसर्च कर सकते हैं? उसको हम प्रूफ करके एक, कभी आपने कोई ग्रंथ पढ़ा है कि उस ग्रंथ के अंदर सिर्फ मिथ बातें लिखी हुई हैं, कि जो सिर्फ हमारी कल्पनाएं हैं वो ही लिखी हुई हैं? पर लेकिन आपने साइंस के ऊपर इतनी बुक्स पढ़ी हैं, टेक्नोलॉजी पे इतनी बुक्स पढ़ी हैं, तो बेस क्या है? नॉलेज। कि किसी भी डिसिप्लिन को हम डिसिप्लिन कब बोलेंगे? जब उसका बेस क्या होगा? नॉलेज होगा, ज्ञान होगा। अगर उस चीज़ से हमें ज्ञान नहीं मिल रहा, हम उसके ऊपर फर्दर रिसर्च नहीं कर पा रहे हैं, तो उसको हम डिसिप्लिन में काउंट नहीं करते हैं। ठीक है। ड्यू टू कॉन्टिन्यूस प्रोडक्शन ऑफ न्यू नॉलेज इन डिफरेंट फील्ड्स द नीड्स ऑफ इट्स प्रिजर्वेशन एंड ट्रांसफर वाज आल्सो फेल्ट। क्या आपको लगता है कि जितनी नॉलेज हम पहले ले रहे थे और आज जो हम नॉलेज ले रहे हैं, क्या सेम है? आप कह सकते हो कि आपके दादा दादी ने जिस तरीके से स्कूल में पढ़ाई की, क्या आप लोग या आपके बच्चे सेम पैटर्न से पढ़ाई कर रहे हैं? क्या डिफरेंस आपको नज़र में आता है? कंक्लूड कर दूं, पहले टेक्नोलॉजी नील थी, तख्ती पे शाही से, फिर हम लोगों ने चौक या जो बत्ती जिसको हम बोलते हैं, मिट्टी से हमने लिखना शुरू किया। आज हमारे पास क्या है? वी हैव ब्रांडेड पेन्स, ऐसे पेन हैं जो रेज भी हो जाते हैं। इसको, हमारी जो गलती हैं उसको भी हम ठीक कर सकते हैं। तो ये डेवलपमेंट क्या है? टेक्नोलॉजी। अगर हम
आदि मानव से लेके यहाँ तक पहुँचे हैं, तो डिफरेंस क्या है? टेक्नोलॉजी, विकास की पीढ़ी दर पीढ़ी कुछ ना कुछ नया हमने सीखा, जो पुराना था उसको हमने संजो के रखा, और जो अच्छी चीज़ें थी वो हमने आगे ट्रांसफ़र की। तो मीन्स क्या था कि हमने वहाँ पर नॉलेज को ऐसा समझा, प्रिजर्व किया, संभाला कि ये चीज़ हमारी, हम कह सकते हैं कि हमारी चीज़ है, इसको हमने आगे देना चाहिए। ठीक है, इसको पर्टिकुलर एक हिंदी वर्ड होता है कि ये हमारी धरोहर है कि जिसको हमने आगे बच्चों को देना है। अगर उस टाइम के रिसर्चर्स ने हमारी नॉलेज को संभाल कर नहीं रखा होता तो क्या वो चीज़ हम तक पहुंचती? नहीं ना। तो पहली चीज़ हमने क्या देखी कि हमारे को नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है। फिर टाइम की नीड के अकॉर्डिंगली जो रिसर्चर थे उन्होंने इस चीज़ के ऊपर ध्यान दिया कि अकेले हम ही नहीं, हमारी आगे आने वाली पुश्तें भी इस चीज़ को देख सके। तो उन्होंने इसको क्या किया? प्रिजर्व करके रख दिया, मतलब कि संभाल के रखा। किसी भी जो उनके पास वहाँ मटेरियल था उस मटेरियल के ऊपर उन्होंने उसको सेव करके रखा और आगे फिर हमारे लिए ट्रांसमिट किया। आज तो हमारे पास बहुत कुछ है, पेन ड्राइव्स हैं, डाटा है, और हमारे पास हम अपने फ़ोन में सेव करते हैं और जस्ट जैसे शेयर कर लेते हैं, फिर प्रिंट आउट निकाल के हम अपनी अलमीराज में या कहीं भी पेन ड्राइव में, सीडी में सेव करके सालों सालों हमारी चीज़ें कहीं ख़राब नहीं होती, पिक्चर्स तक भी हमारी ख़राब नहीं होती। पर लेकिन पिछले ज़माने में, पिछले टाइम में ऐसा नहीं था। आप लोगों ने देखा होगा कि कई मंदिरों में वो खुदवा देते थे। वहाँ खुदवाने का मतलब क्या था? आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे मंदिरों में बहुत सारा कुछ खुदा हुआ होता है। क्यों खुदवाया गया? ताकि जो वो नॉलेज थी वो शेयर हो सके। वहाँ खुदवाने के टाइम में वही सिर्फ एक माध्यम होगा उनके पास कि वो चाहते थे कि जितना ज्ञान उन्होंने लिखा है, जितना ज्ञान उनके पास है, वो आगे आने वाली पीढ़ियों तक भी पहुँचे। इसीलिए उन्होंने वहाँ पर क्या किया? खुदवा दिया, ट्रांसफ़र करने की कोशिश से कि जो एक संभला हुआ ज्ञान है वो आगे पीढ़ी दर पीढ़ी फैलता जाए। अब तो उसको उतार के बुक्स की फॉर्म में रख दिया। जब लेकिन बुक्स नहीं थे, आप लोगों ने देखा होगा पत्तों के ऊपर भी हमें बहुत बारी लिपि खुदी हुई मिली हैं। तो वो क्या बेवकूफ़ थे? पत्ते पकड़ पकड़ के रख रख के उन्होंने लिखा, या उनके पास टाइम फालतू था? नहीं ना। सोच थी कि जितना ज्ञान उन्होंने प्रूफ कर लिया कि वो ज्ञान आगे आने वाले बच्चों तक भी मिल जाए। ठीक है, वहाँ से स्टार्टिंग हुई कि हम अपनी नॉलेज को प्रिजर्व करके रख रहे हैं और आगे हमने उसको ट्रांसफ़र करनी है। ठीक है, अब चाहे वो ऑब्जर्वेशन के थ्रू हो, किसी भी माध्यम से हो, कि पहला काम क्या था कि नॉलेज को इकट्ठा करना और फिर उसको हमने आगे अपने आने वाली पीढ़ियों को देना। ठीक है, तो ये इसके बेस थे कि तभी हम किस चीज़ को डिसिप्लिन मानेंगे कि उसका बेस क्या होना चाहिए? नॉलेज। सेकेंडली हम उसके ऊपर और रिसर्च कर सकें। अब देखो कि जो ग्रंथ बने हुए हैं या जो हम रिसर्च करते हैं, रिसर्च का मतलब क्या है? रिसर्च को अगर हम एक्सपेंड करते हैं, री प्लस सर्च, कि खोजी हुई चीज़ है, हम उसको वापस से, मेरे अलग एक्सपीरियंस हैं, आपके अलग एक्सपीरियंस है, और वो सब काउंटेबल है। ये नहीं है कि मेरे पास कम नॉलेज है तो मेरे एक्सपीरियंस काउंट नहीं होंगे, आपके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस है तो आपके एक्सपीरियंस जो है, आपकी रिसर्च है वो काउंट होगी नहीं। ऐसा नहीं होगा कि जो भी पर्सन उस चीज़ के ऊपर रिसर्च करना चाहता है वो अपने एक्सपीरियंसेस को वो शेयर कर सकता है, और कहीं ना कहीं वो कंट्रीब्यूशन वो दूसरे रिसर्च को भी देगा कि आपको देख के हो सकता है कुछ और लोग भी रिसर्च करनी शुरू कर दे। जैसे जैसे हम रिसर्च करते रहेंगे हमारा ज्ञान का भंडार क्या होगा? वो बढ़ता चला जाएगा। तो उसको हम क्या नाम दे देंगे? डिसिप्लिन। होप कि इसका मीनिंग क्लियर हो गया होगा। ठीक है, थैंक यू।